भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जलवा अब चुनावी प्रचार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा रहा है, जहां भी पवन सिंह जा रहे हैं उनको देखने के लिए जबरदस्त तरीके से उनकी फैंस फॉलोइंग जो है वहां पे पहुंच रही है। लेकिन क्या वो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जैसे कि बड़हरा में इस बार आने वाले हैं कि नहीं है? बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, क्योंकि पवन सिंह जी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, एक अलग ही रौद्र रूप उनका देखने को मिल रहा है। चलिए देख पा रहे होंगे, हमारे साथ मौजूद है शंकर सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है भैया, गृह विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह जी देखने को मिलेंगे? क्योंकि कार्यक्रम लगातार बताया जा रहा था कि 31 तारीख को पवन सिंह जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, बहुत तरीके की बातें चली थी, लेकिन फिर बाद में आया न्यूज की कैंसिल हो गया। नहीं, वो कार्यक्रम जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो आधिकारिक तौर पे कार्यक्रम नहीं लगा, मतलब कार्यक्रम था ही नहीं था। तो फिर कैसे वो न्यूज आ गया कि वो एक र्यूमर था, बस उसे फ्लैशबैक कर दिया गया था, बट वो आधिकारिक तौर पे कार्यक्रम नहीं लगा था। बट बेशक अपने गृह विधानसभा में आएंगे भैया। पूरा गृह विधानसभा उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्साहित भी है। और क्योंकि भाई पूरे बॉलीवुड पे भोजपुरी का जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उससे परे अब हम पूरे भारत के मतलब कि पैन इंडिया लेवल पे बोले तो पूरे पैन इंडिया लेवल के बादशाह के तौर पे भैया जाने जाते हैं। जैसे कि बॉलीवुड पे भोजपुरी का लेवल चढ़ गया है, शहंशाह है भाई। बोलते कि आपने देखा होगा एक क्या वो बोलते हैं भाई, कोई रियलिटी शो में आपने देखा होगा कि एक बंदे ने बोला था कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और पवन सिंह पावर स्टार एक तरफ। तो पैन इंडिया लेवल के भैया कलाकार हैं। और भाई जो गृह विधानसभा है, यहाँ के जनमानस उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए उत्साहित है। और बेशक मतलब कि एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। और मोस्ट प्रोबेबली आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आधिकारिक तौर पे कल यानी कि 4 तारीख को भैया आने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि पवन सिंह जी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा खुलासा है कि पवन सिंह जी बड़हरा में प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए, रोड शो नहीं भाई, रोड शो जनसभा रोड शो नहीं, क्योंकि जो पिछली बार जो आई थी न्यूज, पिछली बार तो अभी मैंने डिनाई कर दिया कि वो आधिकारिक कोई भी ऑथेंटिकल जो नोटिस रिलीज होता है वो नहीं था। ठीक है, तो मतलब कि एक जनसभा करने के लिए बड़हरा में वो आएंगे। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या पवन सिंह जी के जनसभा करने से बड़हरा में कुछ बदलाव होगा? क्या जातीय समीकरण को लेकर बदलाव होंगे कुछ? देखिए, जिस बात को आप लेकर उठा रहे कि जातीय समीकरण, ठीक है, पहले तो भैया किसी जात के बेटे नहीं है, वो पूरी जमात के बेटे हैं। ठीक है, किसी एक जात के, किसी एक जाति वर्ग, किसी एक कम्युनिटी के सपोर्ट से पवन सिंह पावर स्टार नहीं बने हैं भैया, पावर स्टार नहीं बने हैं। पूरे कम्युनिटी के लोग, हर समाज के लोग भैया के गाने को सुनते हैं, भैया को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आज पूरे विश्व के पटल पे पावर स्टार का नाम जगमग कर रहा है। ठीक है, उनके आने तो आने से ऑब्वियसली बोलते भैया के लहजे में ही बोले तो पवन हवा हवा कतना पेड़ पौधा जो विपरीत बहेलन उनकरा के उठा के उखाड़ के आने से उनके जो भी लोग नाराज कर रहे होंगे बीजेपी से, या फिर नहीं, बीजेपी से कोई नाराज नहीं है। किससे नाराजगी? ठीक है ना, बीजेपी से नाराज नहीं है और किसी से भी नाराज नहीं। अगर घर में ही हम हैं, आपके भी घर परिवार हैं, हमारे भी घर परिवार हैं, तो थोड़ी बहुत मनमुटाव होती है। ठीक है, तो इसीलिए तो बोला जाता है भैया क्या बोलते हैं भाई, हवा को कोई नहीं रोक सकता कहीं जाने से। तो एक बार आएंगे तो सब बयार एक तरफ पहुंच जाए, अब फिर से एनडीए की सरकार बनी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है जैसे कि बक्सर में सभा हुई, शाहपुर में सभा हुई। शाहपुर और बक्सर में जहाँ जाइए सभा कर रहे हैं, वहाँ अभी शाहपुर के जो तत्कालीन विधायक जी हैं मंटू तिवारी जी, मतलब राहुल तिवारी जी, वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी के आने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। वैसे भी राजपूत समाज के जो वोटर हैं वो आरजेडी के वोटर नहीं है। अच्छा। और उनके आने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। एक बात बोली, वायरल हो जाए, बोल दी। बोलिए ठीक बारे आओ वायरल कर नो कहत हन कि का कहला
पवन सिंह के अइला से कोनो फर्क ना पड़ल थी नो। उनकर जौन सलाहकार हुई हन, अब पर्सनल जौन भोजपुरी में बोली तो डॉक्टर हुई हन, उनकरा से जाके पूछ लेम कि बीपी के कौ गो डोज बढ़ाइले बड़न ओ दिन से जहिया से शाहपुर में भैया साहब कैले हन। अच्छा, प्रभाव इम्पैक्ट का होला वो उनकरा 14 तारीख के बुझा जाये, जब भाई हजारों हजार, राकेश विशेष और ओझा जी की बात करते थे, हजारों हजार के वोट से जीत के सबसे युवा विधायक शाहपुर से बन के विधानसभा में परचम लहराई मुझे दिन भाई, वो दिन मंटू तिवारी के ठेहुना से लोड जुई, ठीक बा, वो अपन स्टेटमेंट बुला जियन वो दिन कि का कहले रहे, ठीक बा। वो ये भी बोल रहे हैं कि जो भीड़ उनको मतलब उनके सभा में जो आई हुई थी, वो भीड़ पावर स्टार को देखने के लिए हुए आई थी, क्योंकि पावर स्टार जो है पवन सिंह जी, उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरीके से है, लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। यूं कहे तो आप बोल रहे थे कि वीर वोट में नहीं बदलती, वो बोलना चाहते थे। तो हम नहीं बोल रहे, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ विधायक जी से ही, ठीक है ना, कि उनके पूरे खानदान में 3 लाख वोट कोई नहीं लाया होगा, और है औकात, वो भी युवा हैं भैया के से थोड़े से बड़े होंगे या छोटे होंगे, मुझे नहीं, वो बड़े ही होंगे, ठीक है औकात तो कभी सांसदीय का चुनाव लड़के दिखा दें और ला देंगे वोट जिस दिन ना, तो जो कहेंगे वो अगर 3 लाख अपने सेल्फ के इमेज पे ला के दिखा देंगे तो जो कहें सो, ठीक है। तो भैया के साथे कनेक्ट होके वाला वीर खाली भीड़ ना होला, वो वोट बैंक है, ठीक बानू, राउत बुद्धि से परे की चीज बाबू। अच्छा, पवन सिंह जी जहां जहां सभा कर रहे हैं, काफी मात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है उनको, मतलब देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो जहां जहां वो सभा कर रहे हैं, शाहपुर हो गया, बक्सर हो गया, बड़ारा में भी आने वाले हैं, बहुत सारे छपरा में भी किए हैं, हर जगह जाके जहां जहां जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं, क्या वहां पे जीत दिला पाएंगे, अहम भूमिका निभा पाएंगे? बेशक, रिकॉर्ड देखिए ना, स्ट्राइक रेट देखिए भैया का, जहां जहां गए, बिहार तो छोड़ दीजिए, बिहार तो उनकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, पूरे देश में जहां जहां भी गए हैं वो आगे कैंडिडेट को जीत मिली है पूरे देश में। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014 के बाद 19 में चुनाव था ना लोकसभा, जहां जहां भी उठा लीजिए रिकॉर्ड गूगल से और देख लीजिए, जहां जहां भी उन्होंने प्रचार किया था, उस समय भी स्टार प्रचारक रहे थे बीजेपी के, अभी भी है, ठीक है। जहां जहां भी उन्होंने प्रचार किया था, वहां बहुत सारे वोटों से, मतलब कि वहां के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। गौतम गंभीर, हरियाणा में जो अनुपम खेर की पत्नी है वो भी जीती थी। बहुत सारे 2-4 लोगों का याद है मुझे नाम। अर्जुन सिंह जी पश्चिम बंगाल में अभी तो आए हुए हैं प्रचार करने के लिए आरा में, ठीक है। तो ये सारे लोग गवाही है कि भाई जहां जहां भी भैया जाते हैं भाई एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं, एक प्रभाव क्षेत्र है उनका अपना, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि सूर्य का एक प्रभाव क्षेत्र है, उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, तो पवन सिंह सूर्य हवन, जहां रही अंधकार मिटाते रहिए। अच्छा, जब इतना ही मतलब प्रभाव है, स्टार प्रचारक है बीजेपी के, तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव जी। अच्छा, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो छपरा में पावर स्टार भी गए हुए थे, जिला में गए थे, लेकिन वो विधानसभा छपरा में नहीं गए थे, तो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ? छपरा विधानसभा, जहां से ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी चुनावी मैदान में है। देखिए ये सब भैया का व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है ना। भैया जहां चाहेंगे वहीं उनका प्रोग्राम में लौट होता है, ठीक है ना। तो भैया का व्यक्तिगत कुछ होगा और बेशक होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से वो नहीं गया, चाहे पार्टी का कुछ निर्णय होगा, या फिर इसलिए कि भैया का समर्थन किए थे लोकसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव। तो भैया जानते हैं, भैया का ये मैं बोलता हूँ ना हमेशा, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हर किसी के रिश्ते के बीच में, तो वो प्रोटोकॉल भाई मैं भी निभाता हूँ। तो ये उनका विचार इस बारे में सोचती है कि जैसे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी मदद किए थे, उनके मंच पे गए थे, तो यहाँ पे तो प्रतिबद्ध है ना भैया, पार्टी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये भी है, उस प्रतिबद्धता के बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसे बोल रहे हैं आपकी, क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग स्टार जाता है भोजपुरी में, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, कहे जाते होंगे, ठीक है। तो ट्रेंडिंग स्टार, तो देखिए वो तो लबर टबर स्टेटमेंटो देवेलन जी, मगर भैया के एको लबर टबर वाला स्टेटमेंट उनका विरुद्ध बताई, ठीक बनो। एक बार हम तो सुन ले रही कि जो नई की गरिया एल्बिया कौन लैंड क्रूजर
कहतन कि ईएमआई पर कोई ले सकेला, बा औकात से वो सामान आदमी को अगर चको किने का औकात बा नहीं है तो कोई कैसे ले सकता यार, कुछ भी बेतु का। अगर रावरे कुछ पर्सनल इशू होके ओकरा पर हम कमेंट करी वो खराब बात बा, मगर वो बंदा करेला तो ये उनकर व्यक्तिगत सोच बा, उनकर अनुसार संस्कार के देखा होता। अब भैया के संस्कार के कोई तुलने नहीं है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह जी जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहां से भी भाजपा के प्रत्याशी ये तो भैया पता नहीं है। अगर विशाल भैया ने कहा होगा तो कल तक ही कार्यक्रम है सर, कल तक ही तो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भोजपुर जिला में देखा जाए, पूरा शाहबाद में देखा जाए, जिस तरीके से पवन सिंह जी का जो मुझे जहां तक जानकारी है बरहमपुर भैया जा रहे हैं, तरारी का नहीं, और बड़हारा आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये अज्ञान मुझे नहीं पता है, जो नहीं पता है नहीं बोलूंगा मैं। बड़हारा के इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह का जो भी परमिशन लेना होता है वो ऑलरेडी ले लिया जा चुका है, मेरे पास पीडीएफ भी आ गया है। यहाँ का अरेंजमेंट मैं ही देखूंगा। अच्छा, अंत में एक सवाल और रहेगा जाते जाते, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव का जो बीजेपी का या फिर बोल सकते हैं एनडीए का जो शाहबाद में जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, 2 सीट ही निकला था, उपचुनाव में 1 सीट तरारी वाला निकला था, तो क्या इस बार पवन सिंह के सहारे बीजेपी अपनी नैया पार करना चाहती है या एनडीए अपनी नैया पार कर रही है शाहबाद में? बेशक भैया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, शाहबाद में इम्पैक्ट रहेगा। और आपके चैनल पे मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी सेल्फ मैग्निफिकेशन है, सेल्फ कंक्लूजन है कि इस बार एनडीए जो है प्रचंड बहुमत से जाके सरकार बनाने वाली है। और 2010 शाहबाद में कितने 2010 का रिकॉर्ड सुन लीजिए, 2010 का रिकॉर्ड 206 लाई थी सीट ना शायद उस समय, उसका भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। शाहबाद में कितने? और शाहबाद में श्योर एंड सर्टेन बता दी, पिछली बार 2 सीटें जीत पाए थे। देखिए बता देता नहीं, तरारी फिक्स, शाहपुर फिक्स, बक्सर फिक्स, बरहरो फिक्स, ठीक बा। हौजा सेठ जी लड़तनी, राधा चरण सेठ जी, उहो के जीतम, ठीक बा। अगियाओं के बारे में हमारा उतना आइडिया नहीं, हम उन्हें घूमल नहीं की, मतलब हाथाना क्षेत्र में हम घूमल नहीं है, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र की खाली बात कर ले। 7 सीटें हैं तो भोजपुर में कितनी? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए भाजपा भोजपुर से ही सीटें लाई थी, वो भी 2 सीटें आ रहा और 7 सीटें हैं ना, तो बेशक 7 सीटों पे हमारी प्रचंड बहुमत आने की उम्मीद है, ठीक है ना। और बाकी तो भाई ईश्वर है नहीं कि सब कुछ बता दे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का आगमन बड़हारा में होने जा रहा है, कल आए और देखिए क्या कुछ प्रभाव डाल रहे हैं बड़हारा में। जो बड़हारा का विधानसभा क्षेत्र है, काफी दिलचस्प इस बार का चुनाव यहाँ पे है, क्योंकि काफी सारे प्रत्याशी जो है मैदान में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना, बड़हारा वासियों के लिए कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी भी बन गई है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के संबोधन का उद्घोष जो है, ठीक है ना, जय माँ काली बखोरापुर वाली के जय घोष से शुरुआत हुई थी। तो हम तो भाई प्रतिबद्ध हैं कि प्रधानमंत्री जी के कंधे को मजबूत करने के लिए हम प्रचंड बहुमत देंगे। तो बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि आप भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के प्रचार करने से समीकरण बदलेंगे या फिर क्या कुछ होने वाला है, ये तो देखने का विषय है। बहुत जल्द ही चुनाव और मतगणना जो है वो बहुत जल्दी होने वाली है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।